प्रयागराज महाकुंभ की टीवी9 भारतवर्ष भव्य कवरेज कर रहा है। हमारे स्पेशल शो महाकुंभ कॉन्क्लेव में आए निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज, जिनसे रूबरू हुए गौरव अग्रवाल और प्रीति रघुनंदन। आप भी देखिए ये बातचीत। देखिए, एक बड़ा ही रोचक और प्रसिद्ध श्लोक है, मुझे स्मरण नहीं है इसलिए मुझे माफ कीजिएगा, मैं फोन में देख के बताऊंगा आपको। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। अर्थात 18 पुराणों के सार में महामुनि वेदव्यास एक ही बात कहते हैं, एक ही सूत्र कहते हैं कि किसी के साथ परोपकार करना पुण्य है और किसी को जरा सा भी कष्ट देना पाप है। पुण्य और पाप की ये जो बहस है, ये जो विमर्श है, ये काफी लंबे समय से चली आ रही है। और जब हम 144 साल के बाद लगने वाले इस महाकुंभ के अवसर पर तीर्थों के राजा प्रयागराज के संगम तट पर हों, इनफैक्ट संगम में ही हम इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं अपने महाकुंभ बोट कॉन्क्लेव की बोट में, और हमारे साथ निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी हैं, तो इससे अच्छा अवसर तो कोई हो नहीं सकता प्रीति कि हम उनसे विमर्श करें और जानें कि पुण्य और पाप के इस विमर्श को महाकुंभ कैसे यहाँ पर अलग करता है, और जो लोग आते हैं यहाँ पुण्य पाने, अपने पाप को धोने, वो कितना फलदायी है। महाराज जी, मेरा नाम गौरव है, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष के इस महाकुंभ बोट कॉन्क्लेव में। प्रीति रघुनंदन मेरे सहयोगी भी साथ में है। क्या कहना है आपका, पाप और पुण्य के इस विमर्श को महाकुंभ कैसे देखता है? अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। शास्त्र कहता है, पद्म पुराण का यह श्लोक है, क्योंकि अन्यत्र किया हुआ पाप तीर्थराज प्रयाग में आने मात्र से जल करके उस पाप का भस्म हो जाता है, वो पाप जल करके भस्म हो जाता है, राख बन जाता है। लेकिन यदि तीर्थराज प्रयाग में कोई पाप आकर के करे तो वो इंद्र के वज्र के समान हो जाता है, उस पाप का कभी क्षय नहीं होता। और जिस गंगा के पावन तीर पे नहीं, हम गंगा के पावन गोद में हैं, तो गंगा दर्शनात् मुक्ति, गंगा दर्शनात् मुक्ति। गोस्वामी जी एक चौपाई लिखते हैं, चौपाई तो रामचरितमानस में सरयू के लिए है, लेकिन वह चौपाई गंगा के लिए भी प्रत्युत्तर आता है कि दरस परस मज्जन रूपाना हरई पाप कह वेद पुराना। दर्शन से, स्पर्श से, मज्जन से, पान से और स्नान से गंगा 5 प्रकार से मुक्ति देती है। और गंगा 3 वस्तु प्रदान करती है। गंगा सबसे पहले देती है कि ज्ञान प्रधान भक्ति दुजमासा। सबसे पहले गंगा ज्ञान देती है, गंगा ज्ञान देती है, फिर गंगा भक्ति देती है और गंगा वैराग्य देती है। किसी साधु ने कहा, महात्माओं को, सज्जनों को, भारतीय परंपराओं के मानने वाले लोगों को क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि साधु दरस जिमि पातक टरई। साधु के दर्शन मात्र से जिमि पातक, करोड़ों जन्म जन्मांतरों के पापों से व्यक्ति मुक्ति पा जाता है। और फिर मौका जब प्रयागराज का हो, महाकुंभ का। कितनी अच्छी बात कही आपने। और जब तीर्थराज प्रयाग सामने बट वृक्ष है, अक्षय बट, गोस्वामी जी लिखते हैं इस अक्षय बट के लिए, गोस्वामी जी इस अक्षय बट के लिए लिखते हैं क्योंकि हम त्रिवेणी के पावन तट पर हैं, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों बहती हैं। बताया गया है कि ये जो अक्षय बट है, ये धर्म की छाया है, सनातन धर्म की छाया है। और इसके नीचे सबसे पहली कथा याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज को सुनाई, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज को सुनाई। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करणी। बटु विश्वास, सनातन धर्म में भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, गीता का 15वां अध्याय का श्लोक है, ऊर्ध्वमूलमधस्साख मस्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्यं वेद स वेदवित्, अधश्चोर्ध्वं तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, निर्माण मोहाजित संगदोषा अध्यात्म नृत्यावनिवृत्त कामा,
द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगेर गच्छन्त मूढ़ं पदमव्ययञ्च न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममेवांशो जीवलोकः जीवलो जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। आचार्य जी, जो आपने पंक्तियां कहीं उससे ऐसा लगा कि कुंभ एक परंपरा नहीं है, कुंभ एक तपस्या है जो हमारे ऋषि मुनियों ने की है और उस तपस्या के ज़रिए हमारी आत्मा की शुद्धि होती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसे में जो लोग अभी आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि कौन लोग इस कुंभ नगरी में आ सकते हैं? प्रीति, देखो कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक चौपाई लिखते हैं, उस चौपाई के माध्यम से भागवत जी का भी श्लोक है, बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन मैं गोस्वामी तुलसीदास जी, क्योंकि रामचरितमानस का यह पावन नगरी है तीर्थराज प्रयाग, और तीर्थराज प्रयाग में सारे जितने भी बड़े देश के साहित्यकार हुए वो सब के सब तीर्थराज प्रयाग से संबंधित रहे, या वो राजनेता हो, अभिनेता हो, धर्म नेता हो या देश के विद्वान हो, सबका सानिध्य और सबका जो अवलोकन रहा वो तीर्थराज प्रयाग में रहा। इस तीर्थराज महाकुंभ में, क्योंकि तीर्थों के राजा हैं, सप्तपुरियाँ हैं प्रीति, सप्तपुरियाँ हैं देश में, उसमें प्रयागराज का नाम नहीं है। अब देखो सप्तपुरियाँ हैं, सबसे पहले अयोध्या, मथुरा, माया हरिद्वार जहाँ मैं रहता हूँ, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, ये सप्तपुरियाँ हैं, लेकिन उसमें तीर्थराज प्रयाग का नाम नहीं है। तीर्थराज प्रयाग का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि ये राजा हैं, ये पुरी नहीं है, ये तीर्थराज है। कि राज प्रयाग मुनिजन देखा नयन बिलो की भरी भरी लेखा जे चितवत त्रिवेणी सुपासु। गोस्वामी जी वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं बालकांड रामचरितमानस में कि जो त्रिवेणी के तट पर आया, त्रिवेणी को जिसने देखा, त्रिवेणी का तट पर जिसने एक पल भी वास किया, त्रिवेणी का एक बूंद जल भी जिसने आचमन के रूप में लिया, उसके लिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि तरई न तारई विविध गुसाई। वो कैसा तरेगा, उसकी कैसी गति होगी, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। उसका वो ऐसा होगा जो तीर्थराज के दर्शन कर पाएगा, जैसे रघुवर रामचंद्र जी जो सुख पा चुके हैं वैसा ही वो सुख पाएगा। इस बात का जिक्र भी तुलसीदास गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में किया हुआ है। बिल्कुल, कि आज अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मतवाला, चमक क्षमा छम नाचे योगी देखूंगा दशरथ लाला। क्या बात। आज अयोध्या की गलियों में झूमे योगी मतवाला, शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, चमक क्षमा छम नाचे योगी दरस की मन में चाह लिए। एक छोटा सा और हिस्सा है जो मैंने सवाल किया था गौरव, मैं उसका हिस्सा वो ये कि कुछ लोगों की मनाही भी आप करते हैं कि वो कुंभ में ना आए, ऐसा क्यों? प्रीति, देखो सीधी सी सरल सी बात है, जो जिस परंपरा से नहीं आता, जो जिस परंपरा, हम कभी मक्का जाते हैं क्या? नहीं जाते। हम कभी किसी मस्जिद में जाते हैं क्या? नहीं जाते। हम कभी टोपी पहनते हैं क्या? नहीं पहनते। सिर्फ एक टुक में सारी बात खत्म है। नहीं कैलाशानंद जी, लेकिन सनातन धर्म इसीलिए तो दूसरे धर्मों से अलग है, जो सहिष्णु है, जो सबको अपने साथ लेकर चलता है, जो समावेशी है। मोहन भागवत जी ने भी यही बात कही कि तो समावेशी विकास का हमें परिचय देना होगा। तो क्या आप उनकी बात से सहमत नहीं है? नहीं, हम सहमत हैं, हम आचार्य हैं, हम अपनी परंपरा को स्वयं संयोग करके रखते हैं, स्वयं संयोग करके रखते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ किसी भी व्यक्ति को आने में कोई मनाही नहीं है। कोई किसी पंथ का, गैर सनातनी आ सकते हैं, कोई किसी पंथ का हो, कोई किसी धर्म का हो, कोई किसी संप्रदाय का हो, लेकिन वो गंगा, साधु, संत, परंपरा का सम्मान करे, परंपरा का सम्मान करे। वो गंगा में आके थूके नहीं, वो गंगा में आके वॉशरूम न करे, वो गंगा को आकर गंदा न करे। गंगा मेरी माँ है, इसलिए इसमें किसी को जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है।
लेकिन इसमें एक और बात जो मोहन भागवत का जिक्र अभी गौरव ने किया कि कुछ लोग विवाद करके हिंदुओं का नेता बनने की कोशिश करते हैं। एक हिस्सा उनका प्रश्न का ये है जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। दूसरा वो ये कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मोहन भागवत जी मेरे बहुत प्रिय हैं और मोहन भागवत जी को मैं सबसे पहले कुंभ में आमंत्रण देने के लिए नागपुर कार्यालय में गया और नागपुर में 9 के 9 हमारी जो प्रमुख टोली हैं, सरसंघ चालक जी, दत्तात्रेय होसबले जी, शिवेंद्र जी, कृष्ण गोपाल जी, जितने 9 के 9 प्रमुख लोग हैं देश के संघ के, वो सभी मेरे साथ थे वहाँ। देखो, सरसंघ चालक जी हिंदू सम्राट हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं। उनकी कदापि यह मंशा नहीं हो सकती है। मैं आज खुले मन से कह रहा हूँ भाई, TV 9 से बड़ा चैनल तो इस समय देश में नहीं है, ना कोई लोग देखते हैं। अगर मैं अपने शिविर में था, मैं भाग करके यहाँ आया तो क्यों आया भाई? इस समय तो व्यस्ततम जीवन है साधुओं का प्रयाग में, आचार्यों का तो अत्यंत व्यस्ततम है। लेकिन मेरा मानना है कि सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी का जो भाव है, उस भाव को देखना चाहिए। उनका भाव कदापि हिंदू विरोधी नहीं हो सकता। ना वो हर मंदिर में मस्जिद देख सकते हैं, मस्जिद में मंदिर तो देख सकते हैं। वो अगर सरसंघ चालक या RSS या विश्व हिंदू परिषद नहीं चाहा होता तो क्या राम जन्मभूमि नहीं कैलाशानंद जी, लेकिन मैं आपसे ये सवाल इसलिए और इसको एक्सटेंड करना चाहूँगा क्योंकि मोहन भागवत जी के बयान का समर्थन TV 9 भारतवर्ष के कार्यक्रम एंड 5 एडिटर्स में योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी किया। उन्होंने कहा कि मैं उनसे समर्थन करता हूँ उनका। लेकिन जैसे रामभद्राचार्य जी हैं, कुछ और साधु संत हैं, उन्होंने मुखर विरोध किया, TV 9 भारतवर्ष पर ही विरोध किया मोहन भागवत जी का और कहा कि मोहन भागवत जी हिंदू समाज के नेता नहीं हैं, वो साधु अनुशासन देगा, सन्यासी अनुशासन देगा, वो अनुशासन नहीं देंगे। कभी मोहन भागवत जी ने नहीं कहा कि मैं सनातनियों पे अनुशासन करूंगा। कभी मोहन भागवत जी ने नहीं कहा मैं साधुओं पे अनुशासन करूंगा। कभी मोहन भागवत जी ने नहीं कहा कि मैं अखाड़ों पे अनुशासन करूंगा। कभी मोहन भागवत जी ने नहीं कहा कि मैं आचार्यों पे अनुशासन करूंगा। कभी मोहन भागवत जी ने नहीं कहा कि मैं शंकराचार्यों पे अनुशासन करूंगा। उन्होंने कहा मैं एक हिंदुत्व जो संघ है, हिंदुत्व का एक जो संघ है, मैं उसका नेतृत्व करता हूं। तो आप समर्थन करते हैं उनकी बात का? डॉक्टर मोहन राव भागवत जी का खुले मंचों से TV 9 के माध्यम से उनका समर्थन करता हूं और ये कहता हूं कि वो हिंदू हृदय सम्राट हैं। उनका भाव बिल्कुल एक पक्षीय है, उनका भाव बिल्कुल साफ है कि वो कट्टर सनातनी है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन एक पक्ष है जो कहता है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे स्टेटमेंट सुनने को मिलते हैं, तो एक आचार्य होने के नाते आपके भीतर कैसा भाव पैदा होता है? उनको क्या कहना चाहते हैं? प्रीति, मुझे बहुत विनोद आया इस बात को सुन करके कि कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों ने कहा ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। एक श्रीमद् भागवत जी का श्लोक आता है, यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति ते तन्मयतया तरबोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी जब दिगंबर जा रहे थे जंगल में, तब पशु पक्षियों ने सुखदेव जी का वंदन किया और उनके पिता व्यास से कहा कि वो परमहंस है, उसको मत ढूंढो, वो परमहंस है। तो इसलिए वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन लोग बता रहे हैं, मुझे लगता है उनको विनोद है और वो हमारे धर्म से और हमारी परंपरा से मजाक कर रहे हैं। कई लोग जय श्री राम को उत्तेजक नारा कहते हैं। 1 साल पूरे होने वाले हैं उस प्राण प्रतिष्ठा को, तो वो भी नाम अब चीज़ आएगी। वो कहते हैं जय श्री राम मत बोलो, ये उत्तेजक नारा है, इसके बजाय जय सिया राम बोलो। आपका इस पर क्या मत है? गौरव जी, दोनों का अर्थ एक ही है। जय श्री राम, जय का अर्थ होता है विजय, जय का अर्थ होता राम विजय, राम पर भी राम का कभी पराजय नहीं हुआ, इसलिए राम को सार्वभौम कहा गया। राम को सार्वभौम कहा गया। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण राम का राज्य था। एक दिन की बात है, वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड का प्रसंग है। भगवान राम आज केवल सीता के मंगलसूत्र को अपने पास रखें, भगवान राम के पास आज कुछ नहीं है। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है कि एक साधु, मेरे जैसा फक्कड़ साधु, मांगने गया कि भगवान राम मुझे कुछ दे दो। तो भगवान राम ने कहा, महात्मन आज मेरे पास सीता के मंगलसूत्र के सिवा देने के लिए कुछ नहीं है। वैदेही च महाभाग सौमंगल्यावशेषिता, वैदेही च महाभाग सौमंगल्यावशेषिता। हे महाभाग, हे महापुरुष, आज वैदेही जानकी का मंगलसूत्र के सिवा तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है और इस मंगलसूत्र पर मेरा अधिकार नहीं, ये जानकी का है, ये सीता का अधिकार है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। लेकिन राम गरीब होने के बाद भी राम की मर्यादा कभी गरीब नहीं हुई, इसलिए राम जय श्री राम बोलो या जय सिया राम बोलो, कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है।
नहीं, क्योंकि सनातन धर्म में पक्षियों का, पशुओं का, सभी तरह के जीवों का बहुत सम्मान है, तो क्यों ना उनको भी महाराज जी बिल्कुल थोड़ा। और ये तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी में पक्षियों को कुछ खिलाना, ये तो सौभाग्य है और अहोभाग्य। भाग्योदय न बहु जन्म समर्जिते न सत्संगमम चलभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नासम विधाय हि तदोदयते विवेकाः। जी, तो ये अहोभाग्य है कि त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती के पावन तट पर संगम में इन पक्षियों को पता नहीं किस रूप में, देखिए काकभुसुंडी जी कौए थे और कौए को काकभुसुंडी जी का रूप दिया और काकभुसुंडी जी ने इसी तीर्थराज प्रयाग में गरुड़ जी को राम कथा सुनाई। एक नारा चला, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये नारा आप इसको कैसे देखते हैं? कटने का मतलब मारना नहीं हुआ। गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में, जब समुद्र के तट पर भगवान राम 3 दिन बैठे रहे, समुद्र से याचना करते रहे, तो समुद्र से जब याचना किया कि मुझे मार्ग दो, मैं उस पार जाना चाहता हूँ, लंका में जाना चाहता हूँ, सीता लंका में अकेली बैठी हुई है और सीता के बिना अयोध्या में नहीं जा सकता, मुझे मार्ग दो, तो तब भी समुद्र ने नहीं सुना। तो गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। तो लक्ष्मण जी की ओर इशारा किया भगवान राम ने, लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, लक्ष्मण बाण सरासन आनऊ, सोसे बारिक बिशिख कृषाणु। ये समुद्र क्या समझता है? मैं बलवान नहीं हूँ, मैं बलहीन हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मर्यादित हूँ, इसलिए मेरा धर्म था मांगना, लेकिन मैं मांग करके अगर नहीं ले सकता, मांग करके अगर समुद्र मुझे मांगने से नहीं दे सकता तो मैं ले सकता हूँ। और आपने मुझे डांटा, आपने मुझे मेरे ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा करके आपने मुझे स्थिर किया, आपने मुझे भयभीत किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हो, धन्यवाद के पात्र हो। मेरा कहने का तात्पर्य है कि योगी जी की या सरकार की भी यही बात है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। स्वधर्मे, अपना जो आपका धर्म है उस धर्म में रहते हुए यदि हम यश को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तब भी कोई भय की बात नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म में यदि जाने के बाद हमें बड़ा सिंहासन मिल जाए तब भी मैं निरंतर भयभीत रहूँगा। तो वही बात हम गीता में जो बात कही वही बात सरकार ने और योगी जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, अर्थात बिखर जाओगे, एक रहो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुसलमानों को, ईसाइयों को या अन्य जनों को सनातनियों में संबंध बनाओ, सनातनियों से जुड़ो। तो आपको लग रहा है कि सनातनी बिखर रहे हैं? बिल्कुल बिखर रहे हैं। इसलिए बिखर रहे हैं कि बेटी रोटी और चोटी, राम राष्ट्र और रोटी, इन 6 की रक्षा होनी चाहिए, इन 6 की रक्षा होनी चाहिए। आज हमारी बेटी, रोटी और चोटी, इन तीनों की रक्षा होनी चाहिए। और इसलिए रक्षा होनी चाहिए, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी निकलेगी वाणी। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ हो, जरा दिल से विचार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो। कहा जा सकता है कि इस वक्त खतरे में है, अगर मैं आपकी इस भाषा से समझूं, अगर नहीं, मेरे इस सवाल का जवाब ना में है, तो फिर आदर्श राष्ट्र किस तरह का होगा जिसमें सनातन की भूमिका क्या रहेगी? प्रीति, देखो सनातन खतरे में नहीं है, लेकिन सनातन को उखाड़ने के लिए, सनातन को समाप्त करने के लिए अलग अलग तरीके से षड्यंत्र रचे गए सदियों से उसका आप साक्षी हो। या वो न्यूज़ चैनल साक्षी है, देश का इतिहास साक्षी है, धर्मशास्त्र साक्षी है, लोग साक्षी हैं। निरंतर हमारी सनातन परंपरा को उखाड़ने का प्रयास किया गया, इसलिए सनातनियों को एक जरूर रहना पड़ेगा। मैं अगर कहूं कि दशकों से या वर्षों से शाही, पेशवाई, इन शब्दों पर आचार्य जी को आपत्ति क्यों है? हटा देना चाहिए। आचार्य होने के नाते इस पर संशोधन किया जा रहा है और शाही स्नान को हम लोगों ने राजसी स्नान कर दिया है, राजसी स्नान कर दिया है। महात्मा राजा की तरह यहाँ आता है, आचार्य फक्कड़ होते हैं। आप देख रहे हो हम लोग कभी वस्त्र नहीं पहनते सिले हुए, कितने भी शीतकाल हो, लेकिन राजसी अखाड़े के आचार्य हैं, राजसी अखाड़े के, वैभवशाली अखाड़े के आचार्य हैं, वैभवशाली अखाड़े के आचार्य हैं। पर फक्कड़ शाही हमारी अपनी मस्ती है, फक्कड़ शाही हमारी अपनी मस्ती है। हम स्वभाव में रहेंगे तो जनता हमारे प्रभाव में रहेंगे। क्या अगर हम स्वभाव को छोड़ देंगे तो जनता हमारी दुराभाव कर देगी। इसलिए साधु को अपने स्वभाव में रहना चाहिए तो समाज उसके प्रभाव में रहेगा। छोटा सा जवाब मुझे चाहिए। आपने कहा आपने निमंत्रण दिया बहुत सारे लोगों को, इसी निमंत्रण पर एक सवाल उठ गया है कि कुंभ में जिसकी आस्था होगी वो आएगा, निमंत्रण क्यों दिया जा रहा है? छोटा सा जवाब। निमंत्रण हमारी भारतीय परंपरा है, हमारी भारतीय परंपरा है। हम अपने घर में भी निमंत्रण देते हैं। हमारे यहाँ जनेऊ, मुंडन, नामकरण, कर्णछेदन, अन्नप्राशन, तिलक,
विवाह सगाई हम निमंत्रण कार्ड छापते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं। कार्ड छापते हैं और ये परंपरा है, ये होनी चाहिए। ठीक है। और ये परंपरा सदैव स्थापित रहनी चाहिए, परंपरा कभी न टूटे। क्या बात है आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ज्ञान की प्राप्ति हुई। बहुत धन्यवाद आपका TV9 भारतवर्ष के इस महाकुंभ बोट कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए। और भैया बहुत सारा बधाई आपको, माई का आशीर्वाद।